मैं ये कहूंगा कि ये कोई मैजिक और तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर रिसर्च की टेक्निक है। जो भी मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा उस एग्जैक्ट कीवर्ड पे मैं उसका पोजीशन आपको दिखाने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट क्यों रैंक कर रहा है, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली मैंने ऐसा कुछ किया भी है जिस पे आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये टेक्निक रियल मायने में काम करती है। और ये वो कीवर्ड है जिसको अगर आप यूज करेंगे तो गारंटीड रैंक करेंगे। आप अब तक 100 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट लिख चुके हैं, लेकिन गूगल में आपका एक भी कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है। आपने कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली की है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर आपसे टॉप में रैंक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? करना क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर चुका हूं ताकि आपको एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं लाइव केस स्टडीज की, ना कि थ्योरी की। तो मैं आपको बताऊंगा मेरी कीवर्ड रिसर्च की स्ट्रेटजी, जिसकी हेल्प से मेरा कंटेंट टॉप 10 में रैंक करेगा। और 1, 2, 3 नहीं, मैं आपको 4 केस स्टडीज दूंगा ताकि आपको रियली में कॉन्फिडेंस आए कि ये टेक्निक रियल मायने में काम करती है। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली मैंने किया क्या, आपको करना कैसे है, लेकिन उन कीवर्ड को कैसा फिगर आउट करना है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक डिटेल फ्री का कोर्स बना चुका हूं। फ्री मतलब 100% फ्री, वो भी हिंदी में 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग मास्टरी सीरीज। आज के डेट में मोर देन 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको एनरोल कर चुके हैं और ब्लॉगिंग में सही डायरेक्शन में वो ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। तो आप भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिस इज माय ब्लॉग कॉल bloggingos.com, जहां पर ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स मैं आपको देखता हूं। और जैसे कि मैंने बताया आपको 9 डेज का फ्री ब्लॉगिंग कोर्स को एनरोल करना है। क्लिक हियर टू एनरोल नाउ। जस्ट ईमेल आईडी दीजिए, जो भी वहां पे डिटेल आती है उसको फिल कीजिए और डायरेक्टली आपको इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा जो 100% फ्री। और यहां पर ऑलरेडी मैं उस कीवर्ड की रिसर्च के टेक्निक को 30 मिनट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मेक श्योर आप इसको जरूर गो थ्रू कीजिए। चलिए बात करते हैं हम यहां पर कुछ केस स्टडीज की। इसके लिए मैंने मेरा एक टैग ब्लॉग यूज किया कॉल MR व्यास आइडिया। जिनको नहीं पता, दिस इज द ब्लॉग मैं 2018 से चलाते आ रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत ही मल्टी निश कैटेगरी का कंटेंट था। लेकिन पिछले 7 महीने से मैं इसको टैग निश की तरफ मूव करने की ट्राई कर रहा हूं। उसके कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअली में आप भी कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं। और नंबर 2, आप भी गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए जस्ट टेक एन एग्जांपल। मैंने यहां पे कीवर्ड सर्च किया हाउ टू रिमूव टबुला न्यूज फ्रॉम एंड्रॉइड फोन। टबुला न्यूज इज अ बिग डील और उसको एंड्रॉइड फोन मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट। रिमेंबर, जो भी मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा उस एग्जैक्ट कीवर्ड पे मैं उसका पोजीशन आपको दिखाने वाला हूं। अगर इस कीवर्ड को आपने गूगल में टाइप किया, इसको स्क्रॉल डाउन किया, तो आपको लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन करने पे फर्स्ट नंबर के पेज पे मेरा कंटेंट दिखाई देगा जो आज से 2 महीने पहले पब्लिश किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट क्यों रैंक कर रहा है, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली मैंने ऐसा कुछ किया भी है जिस पे आपको कॉन्फिडेंस आए। नंबर 2, नया कीवर्ड व्हाई डजंट यूट्यूब शो अपडेट डेट। रीजन इज रिसेंट टाइम पे यूट्यूब में कुछ चेंजेस आया था जिसकी वजह से किसी को भी डेट नहीं दिख रहा था। उस पे कंटेंट लिखा गया। इस कंटेंट को अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे, आपको फिर से फर्स्ट पेज पे दिख रहा है mrvyasidea.com। सिमिलरली दिस इज क्वेरी नंबर 3। अगर मैं ये वाला कीवर्ड सर्च करता हूं हाउ टू टेल इफ समवन ट्राई टू अनलॉक योर फोन, अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये है पेज नंबर 1, यहां पे कुछ नहीं है। अगर आप पेज नंबर 2 पे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप छोटा सा नीचे जाएंगे और यहां पर आपको दिखाई देगा mrvyasidea.com। कहां पर? यहां पर मिडिल ऑफ द सेकंड नंबर पेज, मतलब कहीं ना कहीं टॉप 15 के अंदर। इसके बाद नंबर 4th कीवर्ड हाउ टू अनहाइड सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई। अगर इसके रिजल्ट्स को आप गो थ्रू करेंगे, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, कुछ नहीं मिला। पेज नंबर 2 पे हम यहां पे जाएंगे एंड देन आफ्टर आप फिर से यहां पे देखेंगे, फिर से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। बट इफ यू गो टू द पेज नंबर 3, ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 3 पे आपको टॉप के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं ये 20 to 25 की पोजीशन पे ये वाला कीवर्ड भी रैंक कर रहा है। तो यहां से एक कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि एक्चुअली में कीवर्ड रैंक कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि ये कीवर्ड रैंक क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो मेरी कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक लगी है और ये वो कीवर्ड है जिसको अगर आप यूज करेंगे तो गारंटीड रैंक करेंगे। मैं बता रहा हूं कि ये वो डेडिकेटेड कीवर्ड है जिस पे आप एक्चुअली रैंक करेंगे, लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको ऐसे डेडिकेटेड कीवर्ड फाइंड आउट करना है। लेकिन इससे पहले समझना है कि इस कीवर्ड को रिसर्च करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, टेक्निक। मैंने जैसा कि बताया कि आपको ऑलरेडी 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग सीरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कीवर्ड को निकाला है, लेकिन यहां पे मैं मोर फोकस करूंगा एग्जैक्टली कीवर्ड रैंक क्यों कर रहा है। चलिए चलते हैं नंबर 1। अगर मैं इस कीवर्ड को उठा के देखूं, ये कीवर्ड रैंक कर रहा है पेज नंबर 1 पे। अगर इसको मैं स्क्रॉल करता हूं, आपको पेज नंबर 1 पे इस कीवर्ड के अलावा क्या क्या दिख रहा है? ये कुछ और वेबसाइट है, ये कुछ और वेबसाइट है। यहां पर दिख रहा है quora.com, मतलब कोरा की वेबसाइट है। यहां पर टॉप 1 पे मैंने उसके अराउंड कीवर्ड लिखा, उसके अराउंड एक बेटर कंटेंट किया, मैं टॉप 1 पे पहुंच गया। नंबर 1, मैं ये कहूंगा कि ये कोई मैजिक
और तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर रिसर्च की टेक्निक है। और एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। दैट इज व्हाट यू हैव सीन हियर, राइट, कि नंबर 1 कीवर्ड पे जैसे मैंने सर्च किया, यहां पर आपको कोरा दिखा और उसके नीचे अपन पहुंच गए। नंबर 2, इस वाले कीवर्ड को अगर आप फिर से देखेंगे, ये टॉप फर्स्ट की वेबसाइट है, यहां पर कोरा दिख रहा है आपको, स्क्रॉल कीजिए, यहां पर रेडिट, फिर अगेन फोरम की वेबसाइट, और इसके बाद स्क्रॉल करके देखेंगे आपको दिख रहा है एमआर वेबसाइट, मतलब अगेन एक फोरम की वेबसाइट। फिर से ये तुक्का नहीं है, अगर आप फिर से यहां पे जाके देखेंगे, अगर आप स्क्रॉल करेंगे, हम लोग हैं पेज नंबर 2 पे, राइट। अगर मैं पेज नंबर 1 पे जाता हूं, आपको वैसी लो फोरम वेबसाइट दिखाई देगी, यहां पे दिख रहा है कोरा। दैट मींस कि अगेन फोरम की वेबसाइट है। मैंने इसके अराउंड कीवर्ड को फिगर आउट किया और मैं पहुंच गया टॉप 20 में। फिर से ये तुक्का नहीं है, अगर मैं इस कीवर्ड को भी आपको दिखाऊं, ये पेज नंबर 3, और 3 के आने से पहले ऑलरेडी रेडिट आ चुका है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इवन नंबर 2 पे जाएंगे तो आपको ऐसी लो हैंगिंग वेबसाइट दिखाई देगी अगर स्क्रॉल करेंगे। सिमिलरली, हाउ टू अनहाइड, ये जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है, वहां पर हम पेज नंबर 3 पे रैंक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेज नंबर 3 के आसपास में रेडिट, एक फोरम की वेबसाइट है। अगर उससे पहले आप जाके देखेंगे तो आपको ऐसी लो हैंगिंग वेबसाइट बहुत ही कम दिख रही है। जैसे आप देख रहे हैं, यहां पर एक्चुअली जेन्युइन ब्लॉग्स हैं, यहां पर लो हैंगिंग वेबसाइट नहीं है। इवन आप पेज 1 पे चले जाए, एक्चुअली यहां पर वो वेबसाइट्स है जो एक्चुअली पावरफुल वेबसाइट्स है। दैट इज व्हाई आई एम रैंकिंग एट नंबर 3। इससे क्या प्रूव होता है? जो मेरा QPM फॉर्मूला है, अगर आपको कोरा, पिंटरेस्ट, medium.com या फिर कोई भी फोरम की वेबसाइट टॉप 10 और टॉप 20 में दिख जाती है, उस पे आप कंटेंट लिखिए, आप इमीडिएटली टॉप 20 पे पहुंच जाएंगे। वेल, ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज मैं आपको और दिखा सकता हूं जिसके अराउंड में कीवर्ड रिसर्च करता हूं, और होपफुली यहां से आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च किया जा सकता है, अगर आपको रियल मायने में पता है कि एग्जैक्टली उसके पीछे की बैक एंड साइकोलॉजी क्या है। और यही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी टाइप की कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक में आपको ऑलरेडी दिखाना चाहता हूं। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग कोर्स को एनरोल कीजिए, जहां पर ऑलरेडी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, या फिर हमारी कीवर्ड रिसर्च की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जरूर जाके देख सकते हैं। वेल, यही नहीं, सेम कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक को अगर आप यूज करेंगे तो बहुत सारी अदर कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स लाइक सेम टेक्निक की हेल्प से मैं फेसबुक को बीट कर चुका हूं बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स पे, और भी डिफरेंट हाई ऑथोरिटी नीश वेबसाइट्स को भी मैं यहां पे बीट कर चुका हूं। तो यहां से एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि अगर आपको QPM फार्मूला से कीवर्ड रिसर्च करना है, मतलब कोरा, पिंटरेस्ट और medium.com, इस टाइप की टेक्निक को यूज करते हुए अगर इनमें से कोई भी चीज अगर गूगल में रैंक कर रही है, टॉप 20 में कर रही है, तो आप इजीली इसको बीट कर सकते हैं। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा जब इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आप ऑलरेडी वेल ऑथोरिटी वेबसाइट्स को भी बीट कर देंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं गूगल पे आता हूं और मैंने यहां पे मोज की साइट को यहां पे स्टार्ट किया, मतलब मोज का जो क्रोम एक्सटेंशन है इसको यहां पे इनेबल किया। जैसे आप इनेबल करते हैं, ऑटोमेटिकली हर साइट के नीचे आपको DAPA दिख जाता है। एग्जांपल के लिए इस कीवर्ड के लिए अगर मैं स्क्रॉल करूंगा, यहां पर DA 48, 42, 31, 74, 24, 93, 72। अगर आपको लगता है कि आप किसी साइट के कंपटीशन को विद द हेल्प ऑफ DAPA जज कर रहे हैं, तो अगर आपको एक मिक्स टेक्निक दिखती है, मतलब कि जहां पर DA2, DA7 अंडर DA30 की वेबसाइट पे अगर आपको दिख जाती है गूगल में, वेल, मैं मानता हूं कि दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। ओके, मैं इसको कभी चेक नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर वहां पर रैंक कर रहा है और वो कितना स्ट्रांग है, तो एटलीस्ट आप DA की हेल्प से ये फिगर आउट कर सकते हैं कि ये साइट नई है या लिटिल बिट पुरानी है। वेल, वो रैंक करेगी नहीं करेंगे वो डिफरेंट फैक्टर है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि यहां पे जो कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है वो एक्चुअली नया है या पुराना। तो यहां से एक सेकंड चेक आपका क्लियर होता है कि न सिर्फ फॉरम वेबसाइट के अलावा जो वहां पे साइट्स रैंक हो रही है वो भी अंडर 30 DA वाली का मिक्स कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है, एक और दो साइट आपको दिख जाती है। इवन यहां पे जाके देखिए, यहां पे मैं इसको देख रहा हूं, ये वाला कीवर्ड है कोरा, इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल करेंगे, यहां पे 32 है, यहां पे 70 है, यहां पे 19 है। दैट मींस कि आपको कहीं ना कहीं लो हैंगिंग कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी वहां पे दिख रही है, तो आपका रास्ता एकदम क्लियर है। अभी बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस होंगे कि भाई इस कीवर्ड पे सर्च ट्रैफिक के आने की गारंटी क्या है? मुझे तो इसका सर्च वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा है। वेल आई सेड, जब आप किसी कीवर्ड को टारगेट करते हैं, उस कीवर्ड पे कंटेंट लिखते हैं, आपका कीवर्ड, आपका कंटेंट सिर्फ एक कीवर्ड के लिए रैंक नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे सिमिलर, और मैं यूं कहूं कि LSI कीवर्ड के लिए भी आपका कंटेंट रैंक कर जाता है। तो होपफुली इससे यह तो प्रूव होता है कि आप किसी भी साइट को बिट कर सकते हैं अगर आपने QPM फॉर्मूला को यूज किया व्हाइल डूइंग अ कीवर्ड रिसर्च। और यही टेक्निक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूं, तभी मैं आपको कंसीडर करने के लिए बोल रहा हूं कि आप फटाफट जाइए 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग मास्टरी ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए और यहां पर सीखिए कि एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च मैंने किया क्या है। वेल, यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी प्ले
प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं कीवर्ड रिसर्च पे, वहां पे भी ये सारी टेक्निक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। होपफुली ये वीडियो देख के आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि आपको किस टाइप के कीवर्ड पर रिसर्च करके उस पर रैंक करना चाहिए ताकि आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। आई बिलीव कि आपको इस वीडियो में कुछ क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी क्वालिटी इंफॉर्मेशन अगर आप फ्यूचर में चाहते हो तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।